किसान आंदोलन में किसान संगठनों ने क्या पाया, हमने कितना जीत लिया इस आंदोलन को, क्या क्या हमने अभी पा लिया और क्या क्या पाना अभी बाकी है, इसकी चर्चा साथी हम इस वीडियो के अंदर करेंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार थी और सरकार के पास जरूरत से ज्यादा बहुमत था और ये सरकार किसी की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। नरेंद्र मोदी नाम के जो व्यक्ति हैं, जो इस सरकार के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर है, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। जिसने कुछ बोला उसको कुचल दिया। किसानों का जब ये कानून संशोधन किया इन्होंने कोरोना काल में, तब ये सरकार को बिल्कुल क्लियर था कि कुछ छोटे मोटे गड़बड़ होगी जिसको निकालते हुए हम आगे चले जाएंगे, मगर इतना तगड़ा आंदोलन होगा ये सरकार को भी समझ नहीं आया। तो साथ ही इस आंदोलन की पहली सफलता थी, पहली जीत थी कि किसान आंदोलन, किसान इस तानाशाही सरकार से टकरा गया। केवल टकराया भर नहीं, इस सरकार को धक्का मार दिया, पीछे हटा दिया। पीछे हटा करके किसान आगे बढ़ गया। हरियाणा के सारे बॉर्डर तोड़ करके किसान आगे बढ़ा और किसान आगे बढ़ते हुए दिल्ली के बॉर्डर पे आके बैठा। किसान दिल्ली के बॉर्डर भी तोड़ सकता था। कहा कि हम बॉर्डरों पे बैठ करके ही अपनी बात उठाएंगे और वहीं से उन्होंने मोर्चे लगाए और वहां से आंदोलन शुरू हुआ। साथियों, पहली फतह थी कि सरकार से टकरा करके दिल्ली के बॉर्डरों तक पहुंचना। यह इस आंदोलन की पहली सफलता और सबसे बड़ी सफलता है। सरकार ने शुरू में कहा कि बातचीत करने का सवाल ही नहीं उठता। किस बात की बातचीत? पूर्ण बहुमत से सरकार है, सरकार ने ये कानून बनाए हैं, इस पे बातचीत का सवाल ही नहीं उठता। और साथियों, कुछ समय के बाद सरकार को बातचीत करने को मजबूर होना पड़ा। यह दूसरा जीत था साथियों कि इस किसान आंदोलन के दबाव में सरकार उन किसान संगठनों से बात करने को मजबूर हुई। जैसे जैसे किसान आंदोलन का समय बढ़ा वैसे ही किसान आंदोलन मजबूत हुआ, ताकतवर हुआ, मुद्दों में भी क्लियरिटी आई और इसी आंदोलन के दौरान ये संयुक्त किसान मोर्चा का ताकतवर गठन हुआ। संयुक्त किसान मोर्चा ताकतवर बन के निकला और इस संयुक्त किसान मोर्चा बनने के बाद से ये किसान आंदोलन देशव्यापी किसान आंदोलन बन गया, एक तरीके से जन आंदोलन बन गया। उसके बाद साथियों, किसान संगठनों से सरकार ने इतने राउंड की बात की, इतने सारे षड्यंत्र किए। जो सरकार ये कहती थी कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, वो सरकार किसानों के सामने कई संशोधन करने को तैयार हुई। ये भी किसानों की जीत है। सरकार को पीछे आना पड़ा, ये किसानों की जीत है जिसमें सबको कहना पड़ा एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। ये भी किसानों की जीत है जिसमें हर सरकार को, मंत्री को कहना पड़ा कि तुम्हारी जमीनें कोई नहीं लेगा। ये भी किसानों की एक जीत है, मगर ये झूठे लोग हैं। किसान आंदोलन ने इनको मजबूर तो कर दिया, मगर ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। ये किसान को समझ में आया, किसान आंदोलनकारियों को, किसान संगठनों को समझ में आ गया, इसलिए उन्होंने आगे ये सब जीत के बाद भी क्या कहा, रिफिल करो, ये कानून वापस करो, इन कानूनों को निरस्त करो। किसान आंदोलन भी देखो कैसे सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ा आगे, कैसे प्यार से टुकड़ों टुकड़ों में सरकार को पीछे किया। ये किसान आंदोलन का जीत है साथियों। हम आंदोलन करते हैं, हमको पता है ये बात। ये सारा जीत था जिसको किसानों ने जीता और किसान फिर आगे बढ़ा। साथ में एक चीज और देखना साथियों, एक ट्रैक्टर चला रही थी सरकारें, जिसमें बीच में सुप्रीम कोर्ट को लेके आए। सुप्रीम कोर्ट को भी बड़ी आसानी के साथ किसान संगठनों ने साइड किया, कानूनी पचड़ों में नहीं फंसे हो। तो ये भी एक जीत थी। अब साथियों, 26 तारीख के पहले देखो, सरकार ये मुद्दे को मानने को तैयार नहीं थी, षड्यंत्र करना था, योजना बना रही थी, किसान अपनी योजना बना रहे थे। और 26 तारीख को ऐतिहासिक किसान परेड हुई। देश भर में इतना बड़ा किसान ट्रैक्टर, इतना परेड कहीं नहीं हुआ। इतिहास बनाया किसान, ये जीत है किसान की। और जो इतनी बड़ी षड्यंत्र इस सरकार ने की थी, जिसमें केंद्र की सरकार सारी, जिनकी इतनी इंटेलिजेंस ब्यूरो हैं, जितनी सारी एजेंसी हैं, पीछे से आरएसएस है,
भारतीय जनता पार्टी है, उनके गुंडा गैंग है, सब कुछ शामिल था। 26 तारीख की इतनी बड़ी साजिश को किसानों ने नाकाम कर दिया, किसान आंदोलन ने नाकाम कर दिया। यह सबसे बड़ा जीत है साथियों। इस षड्यंत्र को किसानों ने तोड़ दिया और सरकार को पीछे धकेल दिया। जो किसान आंदोलन को सरकार कुचलने का षड्यंत्र बना करके कुचलने की तैयारी करी थी, पिछली बार से भी ताकतवर तरीके से किसान आंदोलन उठ खड़ा हो गया। सरकार को अब जो है, जो नीतिगत सवाल है उसके ऊपर डिस्कशन करना पड़ेगा। यहां तक किसान आंदोलन को बचा के यहां तक लेके आ गए, ये बहुत बड़ा जीत है साथियों। इतने सारे पड़ाव पार करते हुए किसान आंदोलन यहां तक आ गया, ये किसान आंदोलन की जीत है साथियों। कभी भी कोई सवाल एकदम से सॉल्व नहीं होता, ये कानून सरकार एकदम से वापस कैसा कभी नहीं होता। उसके पहले सैकड़ों षड्यंत्र होते, सैकड़ों बार्गेनिंग होती है, और किसान नेताओं ने बड़ी सफाई के साथ इस सरकार की डिस्कशन को फंसाया। पहले उनसे मनवाया कि आप क्या क्या संशोधन कर सकते हो, और सरकार ने अपनी घोषणा कर दी हम ये संशोधन कर सकते हो, वो कर सकते हैं। उसके बाद कहा नहीं, अब वापस करो। अगर अभी तक ये संशोधन का सरकार नहीं आती तो अभी संशोधनों पे ही चर्चा चला, संशोधनों पे चर्चा खत्म हो गई। वापसी पे आमने सामने आंखों में आंखें डाल के किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ा जीत है साथियों किसान आंदोलन का। अब साथियों आगे का जो सवाल है कि किसान आंदोलन अब ये पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ना हो करके अब यह आंदोलन देशव्यापी रूप ले रहा है। जो भी कॉल आ रहे हैं किसान आंदोलन के, वो देश भर में उसके बारे में प्रदर्शन हो रहे हैं। तो साथियों समझना इस बात को है कि ये किसान आंदोलन अब देशव्यापी आंदोलन का जो रूप है, स्वरूप है, बड़े ताकतवर रूप में ले रहा है। मैं फिर कह रहा हूं साथियों कि ये जो सरकार तभी मानेगी जब इस सरकार को समझ में आ जाएगा कि देश भर से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा राजनीतिक रूप में। ये किसान आंदोलन उसी तरफ बढ़ रहा है कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सफाया सुनिश्चित हो, उस तरह पे किसान आंदोलन बढ़ रहा है। तो ये सरकार मजबूर होगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। आप पेशेंस रखना, इस आंदोलन को समर्थन करना, ये सरकार सरेंडर होगी, ये बिल्कुल सुनिश्चित है। गांव के बाहर बोर्ड लगना शुरू हो गए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को गांव में आना प्रवेश निषेध है, उनको गांव में नहीं आने देना है। और गांव में चले भी जा रहे तो गांव भर के किसान और जनता मिलकर उनको खदेड़ दे रहे। तो ये जो आंदोलन में ये चल रहा है, ये पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में शुरू हुआ है, ये सारा देश में करना पड़ेगा। वो आने वाले समय में सारा देश में ये होगा। तो साथियों ये स्टेप बाय स्टेप आंदोलन जा रहा है, ये आंदोलन जीत रहा है, क्योंकि नीतिगत लड़ाई है, पूंजीपतियों से टकरा रहे हैं। तो अभी हमने राजनीतिक रूप से हमको भारतीय जनता पार्टी को घेरना है, विचारधारा के रूप में हमको आरएसएस को घेरना है, आरएसएस के लोगों को घेरना है, धर्म के नाम पे जो गुमराह कर रहे हैं आरएसएस के लोग पीछे से, इसको रोकना है। और उसके बाद में फिर देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियां, हमारे देश के जो संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन है, जिसपे ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलके उनका कब्जा करवा रहा है, एक समय के बाद इन देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को इस कब्जा जो करेंगे, इससे भी बेदखल करना होगा देश की जनता को। उसके लिए भी हमें लड़ना होगा। किसान आंदोलन के साथ में दूसरा मजदूर आंदोलन बढ़ाना होगा, बढ़ रहा है। अभी जो मजदूर आंदोलन है उसको, किसान आंदोलन का जो भी कॉल आ रहा है उसको मजदूर आंदोलन मान रहे हैं, मगर मजदूर आंदोलन को जो ये 4 संहिताएं हैं, जिस तरीके से कृषि क्षेत्र में कानून ला रहे हैं, उसी तरीके से इन्होंने श्रम कानूनों को, 44 श्रम कानूनों को नष्ट करके जो 4 संहिताएं लेके आए हैं, ये 4 संहिताओं को वापस करने के लिए सभी ट्रेड यूनियनों को मिलकर युद्ध स्तर पर आंदोलन करने की योजना बनानी चाहिए।
मेरे पास जो जानकारी है वो योजना बन रही है, वो योजना बहुत ही जल्दी ओपन होने वाली है और बहुत ही एक किसान के साथ मजदूर का सामूहिक बड़ा आंदोलन का घोषणा होने वाला है। और देश के नौजवानों को, देश के जो मजदूरों को, देश के कर्मचारियों को इस किसान आंदोलन को सपोर्ट करते हुए ये 4 जो संहिताएं बनाई हैं, सभी श्रम कानून खत्म किए हैं, इसको वापस करने के लिए जो किसानों के साथ जुड़ करके आंदोलन चलेगा, उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उस आंदोलन को ताकतवर बनाना चाहिए। ये हम सबका जिम्मेदारी है, हम सबको मिलकर इसको करना है। तो साथियों, ये समझना हमको, ये नीतिगत लड़ाई है, ये समझना है। वो नीतियां एक एक क्षेत्र में नहीं पलटेंगी, नीतियां सारे क्षेत्रों में इकट्ठी पलटेंगी। जो नई आर्थिक नीतियां हैं, जो देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को पक्ष की जो नीतियां हैं, इनको एक तरफ से पलटना होगा। ये 3 खाली कृषि कानून पलटने से ये नीति नहीं पलटेंगी। ये हमको 3 कृषि कानून पलटना पड़ेंगे, एमएसपी की गारंटी कराना पड़ेगी जिससे खेती बचेगी। उसके बाद से हमको श्रम कानूनों में जो काली संहिताएं बनाई हैं, उनको पलटना पड़ेगा, उनको रुकवाना पड़ेगा, 1 अप्रैल से लागू होने वाली हैं। उनके खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा, उनको रद्द करवाना पड़ेगा। उसके साथ में जो हमारे देश के जो कारखाने हैं, देश की जो संपत्ति है, देश का जो भी हमारे उर्वरक हैं, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं, उस पर जो देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों ने कब्जा कर लिया, लूट मचा रखी है, देश की जनता के कब्जे में संसाधन रहे ये। इस तरीके से सरकार को मजबूर करना पड़ेगा, देश की जनता को निकलना पड़ेगा। तो इस तरीके से आंदोलन चलेगा साथियों। बड़ा आंदोलन है, छोटा आंदोलन है, हमने पहले भी समझा चुके हैं। नीतिगत सवाल है जिसको हमको समझने की जरूरत है और हमको यह भी समझना है कि इस नीतिगत लड़ाई में जो भी कौन किसके साथ खड़ा है, ध्यान रखना। कौन सी राजनीतिक पार्टियां देशी विदेशी पूंजीपतियों के साथ खड़ी थी? बीजेपी तो नंगे रूप में खड़ी है, आरएसएस खड़ा है, और भी कौन कौन से षड्यंत्रकारी इनके साथ खड़े होते हैं, इनका ध्यान रखना। इनका ऐसा ध्यान रखना कि जिंदगी भर का ध्यान रखना है। ये जब भी दरवाजे पे आए तो इनको पानी भी नहीं पिलाना और दरवाजे से उल्टा भगाना है, क्योंकि हमारे देश के ये विरोधी लोग हैं, देश को बर्बाद करने वाले लोग हैं, मजदूर किसान के जीवन को बर्बाद करने वाले लोग हैं, षड्यंत्रकारी लोग हैं ये हमको समझना है। तो कौन किसके साथ खड़ा है उनको ध्यान रखो, कौन पक्ष में लड़ रहा है ये भी ध्यान रखना है साथियों। और खास तौर से लाल झंडे के लोगों को याद रखना, आज सबसे बड़ा अहम सवाल निभाने वाले लाल झंडे के लोग, मजदूर किसान संगठन, मजदूर किसान की ताकत। आज जो आप कह रहे हैं, आज जो हम जो कह रहे हैं, आज जो ये मजदूर आंदोलन कह रहा है, आज जो किसान आंदोलन कह रहा है, आज जो ये 500 किसान संगठन कह रहे हैं, ये लाल झंडे के लोग 1990 से चिल्ला रहे थे। इनका किसी ने सुना नहीं, किसी ने इसको सीरियस नहीं लिया। देश की जनता ने, देश के किसानों ने, देश के मजदूरों ने, देश के कर्मचारियों ने, देश के नौजवानों ने इसको सीरियस नहीं लिया। तो लाल झंडे के लोग लड़ रहे हैं, लाल झंडे की ताकतें लड़ रही हैं, वामपंथी दल लड़ रहे हैं, वामपंथी राजनीतिक ताकतें लड़ रही हैं इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए। इनका जो योगदान है इसको जरूर याद रखना। तो ये सब चीजें ध्यान रखनी है साथियों, नीतिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से कौन किसके साथ खड़ा है। कांग्रेस के रोल को भी हमको देखना है। कांग्रेस भी इन आर्थिक नीतियों पर चलने की कोशिश कर रही थी, अभी विपक्ष में है तो इस नीतियों के सीधे सीधे मना नहीं कर रहे हैं, मगर किसानों के साथ खड़े हो ऐसे बोल रहे हैं। मगर नीतिगत तरीके से हमको कांग्रेस का भी ध्यान रखना है कि कांग्रेस इन्हीं आर्थिक नीतियों को आगे बढ़ाएगी या अपनी नीतियां पलटेगी, ये भी ध्यान रखना है। आने वाले समय में ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि जो आर्थिक नीतियां हैं कांग्रेस भी पहले इनको लागू करने का कोशिश किया, ये ध्यान रखना है। उस समय बीजेपी विरोध कर रहा था मगर कोशिश किया, और आज मनमोहन सिंह जो आर्थिक नीतियों पे आगे बढ़ रहे थे, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसलिए हमको इस बात को भी ध्यान रखना कि आर्थिक नीतियों का जो सवाल है, निजीकरण का सवाल है, किसानों के ऊपर देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों का लाने का सवाल है, इसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की एक ही नीति थी और एक ही नीति है
ये भी हमको ध्यान रखना है अच्छी तरीके से। तो ये सब सवाल है साथियों। इतनी सारी हमने अभी किसान आंदोलन ने इतनी सारी जीतें हासिल कर ली हैं और आगे की जीतें हासिल करनी है। तो इसी शुभकामनाओं के साथ कि जो हमने जीत लिया उसकी सबको बधाई, अग्रिम बधाई आंदोलनकारियों को, देश की जनता को, नेतृत्वकारी किसान साथियों को, नेतृत्वकारी किसान संगठनों को, और बाकी जो जीतना है उसके लिए ताकतवर तरीके से खड़े हों, एकजुट होकर के आगे बढ़ें, लड़ें और इस जीत को हासिल करें। हम अपने देश को बचाएंगे, देशी विदेशी कॉर्पोरेट कंपनियों को भगाएंगे। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मुझे उम्मीद है कि इस जीत को आप समझे होंगे, इस लड़ाई को भी आप समझे होंगे। आने वाले समय में हम जीतेंगे, इस बात की गारंटी है। सब लोग एकजुट होकर के आगे बढ़ें साथियों। तो इतना काफ़ी है, मैं अपनी बात खत्म करता हूं। आपसे अपील करता हूं कि आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो आपको मिले और आप उसको सुन सको और शेयर कर सको। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे विजिट जरूर करें, उस पर हमने बहुत सारे फोल्डर हैं, किसान आंदोलन का भी फोल्डर है, बहुत सारे वीडियो हैं, एक दर्शन का सीरीज का फोल्डर है, बैंक घोटाला है, गुलामी का है, बहुत सारे फोल्डर हैं, उनको आप विजिट करें। जो भी वीडियो आपको अच्छे लगे उनको सुने और शेयर करवाने में सहयोग करें। आप शेयर करवाएंगे, सहयोग करेंगे, इसी आशा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो।